सभी जीन्स और अलीज का कलेक्शन। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमने बात कर ली इसकी। तो यहां पर कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, अब देखो क्या है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्योंकि जब तक आप वेरिएबिलिटी को नहीं कलेक्ट करोगे तब तक आप कैसे प्लांट ब्रीडिंग कराओगे, तो रूट तो यही है। इन प्लांट ब्रीडिंग कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इज डन बाय कलेक्शन ऑफ ओल्ड लोकल और देसी वेराइटीज, जो हम जगह जगह से लेके आए हैं, लोकल वेराइटीज, देसी वेराइटीज। देन वेराइटीज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई वेराइटीज, ठीक है, जो कि उन्होंने किसी को दिया नहीं है, खुद के पास ही रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो। एंड वाइल्ड स्पीशीज, वाइल्ड स्पीशीज का क्या मतलब है? जंगली प्रजातियां, जंगल में उगने वाली वाइल्ड स्पीशीज, जिनका डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि कोई मेज की प्लांट है जंगल में, खेत में नहीं उगता, वो जंगल में उगता है, ठीक है। और जंगल में उगता है तो ना तो जंगल में कोई जाता है उसको खाद डालने, ना तो कोई जाता है खाद डालने, ना कोई जाता है पानी देने, ना कोई जाता है पेस्टिसाइड देने, कोई कुछ भी नहीं जाता। फिर भी वो प्लांट मस्ती से ग्रो होता है, ना तो उस पर कीड़ा लगता है, ना ही उसको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ना ही उसको केयरिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसी जीन है जो इन सब के लिए रेजिस्टेंट है। हो सकता है उसके अंदर कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन हो सकता है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन रेजिस्टेंट जीन हो, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट जीन हो, तो आप वाइल्ड स्पीशीज भी लेके आओगे, ठीक है। तो ये सब काम करोगे, जैसे कि देखो वैरायटी ए, वैरायटी बी, वैरायटी सी एंड वैरायटी डी। अब आप देख सकते हो वैरायटी ए में हाई यील्ड है, वैरायटी बी में इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, सी में बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है और डी में हाई प्रोटीन है। आ गई बात समझ में? आ गई क्या? इन सभी को कलेक्ट करके लेके आओगे, ठीक है। हाँ इजी है चैप्टर, काफी इजी है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में ही है, द एंटायर कलेक्शन ऑफ हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर द जीन्स इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, बोरिंग भी है पर यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, अब आप क्या कर रहे हो कि वहां से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से सीड्स लेके आ रहे हो, तो सीड्स लेके आ रहे हो तो उनको घर पे लाके उनको ग्रो करवाओगे, ग्रो करवा के इवैल्यूएशन करोगे कि किसमें क्या क्वालिटी है, उसमें से अच्छी क्वालिटी वाले प्लांट को सेलेक्ट करोगे। अरे आप केरल से सीड लेके आए, घर पे लाने के बाद तो उगाओगे, उसको उगा करके उसको ग्रो करने के बाद में देखोगे क्या क्वालिटी है इसमें, उसके बाद में फिर आप उसका सिलेक्शन करोगे अच्छे प्लांट का, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है? ओके। द germplasm is evaluated so as to identify plants with desirable combination of characters. आगे बात समझ में? प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड whenever desirable and possible. अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? आपको प्लांट ब्रीडिंग करवानी है तो आप प्योर लाइन बनाओगे, ठीक है। क्लास के लास्ट में समझाते हैं ज्योति, तुम्हारा डाउट है क्लास के लास्ट में लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया है, आपने जर्म प्लाज्म लाए, उसको ग्रो करवाया, उसके बाद में आपने वैरायटी सेलेक्ट करी,
कि हमें इनके बीच में क्रॉस करवाना है, लेकिन अब आप क्या करवाओगे, प्योर लाइंस बनाओगे। आपको पता है जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं, प्योर लाइंस। जैसे मेंडल ने प्योर लाइन बनाई थी, ये वाली होमोजाइगस, कैपिटल टी या कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी। तो प्योर लाइन आप बनाओगे पहले, उसके बाद में आप प्योर लाइन मीन्स होमोजाइगस। अरे कैपिटल टी स्मॉल टी में तो क्रॉस होगा, है ना। आपको इसका जीनोटाइप तभी तो पता चलेगा कि सर कैपिटल टी स्मॉल टी है, जब इन दोनों का पता होगा। तो आप ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बनाओगे, प्योर लाइंस बनाओगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सेल्फ पॉलिनेशन करवा करवा के, इन ब्रीडिंग करवा करवा के। कैसे, इन ब्रीडिंग करवा करवा के। फिर है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमोंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग द टू पेरेंट्स टू रिड्यूस हाइब्रिडाइज। अब आपने पेरेंट सेलेक्ट कर लिए, प्योर लाइन या टू ब्रीडिंग बना लिए। अब आप क्या करोगे, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करोगे, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग द टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स। हाँ, उसी के रेस्पेक्ट में वो सभी के लिए बन जाएगा, पर हमें देखना उसी को है। और किसी के साथ में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें देखना उसी को है, ठीक है, जिस जिस कैरेक्टर के लिए आप करवा रहे हो। सिलेक्शन कैसे किया पेरेंट का, सिलेक्शन ऐसे किया कि हमने यहां पे प्लांट ग्रो कराए, ये वाला प्लांट ग्रो कराया जो हम लेके आए थे केरल से, ये केरल वाला। फिर ये वाला प्लांट ग्रो कराया जो हम लाए थे कानपुर से, कानपुर वाला, ये कानपुर का। फिर ये जम्मू वाला प्लांट ग्रो करवाया। फिर ये करवाया हमने पटना वाला प्लांट ग्रो। अब हम इन चारों में से देखेंगे कि ये तो बेकार प्लांट है, इसमें तो कोई दम नहीं है, इसको तो हटाओ। ये देखा कि अरे यार इसका तो फ्रूट साइज बड़ा है, ये ले लो। फिर इसको देखा, ये भी प्लांट काम का नहीं है, इसको देखा, अरे हाँ यार इसका तो हाइट काम का है, ये तो लंबा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, ये ले लो। तो ये और ये। फिर एक प्लांट और दिखा, इसके ऊपर कीड़ा नहीं लग रहा, इसके ऊपर कीड़ा नहीं लग रहा है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। तो ये, अब ये हमारे प्लांट हो गए, ये एक, ये एक, ये एक, ये किसी भी दो में क्रॉस करवा सकते हो आप। ये पेरेंट्स हो गए सेलेक्टेड, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, दिस इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। बहुत लंबा प्रोसेस है प्योर लाइन बनाना, 50-60 बार क्रॉस करवाना और उनको ग्रो करवाना, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन करवाना, उसके बाद में उनके बीच में सिलेक्शन करना। बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। अब उसके बाद में क्या करोगे, जो भी हमारी प्रोजीनी बनी है उसमें से आप सेलेक्ट करोगे कि कौन सी हमारी डिजायरेबल है ना। वो चेकर बोर्ड बनता है ना ऐसे 16 वाला, डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोजीनी बनती है इसके अंदर, याद आ रहा है। इसमें से ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, ये सेलेक्ट करोगे वहां पे उनके फिनोटाइप देख देख के, गार्डन में ग्रो करवा करवा के, कि ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग करोगे, सेलेक्ट करोगे कौन सा डिजायरेबल था, ये हो गया। फिर दिस स्टेप यील्ड्स प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। यही सबसे क्रूशियल स्टेप है, सिलेक्शन किसका करें, ठीक है। नेक्स्ट, it requires careful scientific evaluation of the progeny. In this step, finally pure plant are developed. अब अगर आपको डिजायरेबल कैरेक्टर मिल भी गया है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्योर लाइन को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसान को, आप कभी भी फार्मर को इम्प्योर लाइन नहीं दे सकते। अगर आपने उसको ऐसा दे दिया
ऐसा दे दिया तो बढ़िया है, दो, चलो चलने तो दो। लेकिन अगर आपने ऐसा दे दिया तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैसा आ जाएगा, एक प्लांट ऐसा भी आ जाएगा, कैरेक्टर ही खत्म, क्वालिटी ही खत्म, इसको बोलते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन अब ऐसा प्लांट दोगे तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन से भी कुछ नहीं होगा। तो आपको किसान को कैसा प्लांट देना है, प्योर लाइन। अगर आप इम्प्योर दे दोगे तो हो सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाए। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस लाइन से। क्या यस सर, हाँ होमोजाइगस देना है, बिल्कुल होमोजाइगस ही देना है आपको। नेक्स्ट, टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। अब आप उसकी टेस्टिंग करोगे, कौन करेगा टेस्टिंग, IARI। फिर डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन्स में उगाओगे कुछ सीजन्स के लिए। जैसे हमारे इंडिया के 4 डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन्स हैं। साउथ इंडिया में अलग फार्म है IARI का, नॉर्थ इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है ना, इधर नॉर्थ ईस्ट का अलग है। इस तरह से 4 डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन्स में उस बीज को उगा उगा करके चेक करोगे, और जब सब जगह से परिणाम ओके आ जाएंगे, रिपोर्ट सही आ जाएगी, फिर उसको किसानों को दे दोगे। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, चले आगे। Then newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of the quality, disease resistant, etc. in increased field. The evaluation in research field is followed by testing the materials in farmers field for at least 3 growing seasons at several locations in the country. कंट्री में कई लोकेशंस पर 3 सीजन तक उसको पहले चेक करोगे, फिर उसको दे दोगे किसानों को। ठीक है, अब दूसरा आगे का है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फील्ड यील्ड, इंप्रूवमेंट इन व्हीट। नॉर्मन ई बार्लो, कौन है ये, रिचा बेटा मैंने जर्मप्लाज कनेक्शन बता दिया, अब क्लास के लास्ट में और बता देंगे एक बार। ठीक है, हाँ, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, नोबेल लिटरेट है 1970 के। कनक 3 रबी 3 ग्रोइंग सीजन्स का मतलब है कि जैसे एक साल में गेहूं का सीजन एक बार ही आता है, तो आपने 2009 में ग्रो करवाया, 2010 में ग्रो करवाया और 2011 में ग्रो करवाया, उसके बाद में उसे मार्केट में रिलीज करोगे 3 साल तक। 3 ग्रोइंग सीजन वो नहीं है रबी खरीफ। जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उसको बोलते हैं नोबेल लॉरिएट, नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल लॉरिएट। ठीक है, फिर है वर्क एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको। मैक्सिको में एक सेंटर है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज। और ये इंटरनेशनल जो सेंटर्स होते हैं ना, ये कोई भी वैरायटी बनाते हैं, ये कोई पेटेंट कराने के लिए नहीं बनाते, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाते हैं। किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। इंटरनेशनल सेंटर है ये, तो पेटेंट नहीं करवाएंगे ये तो सबको बांटेंगे उल्टा। ठीक है, फिर है ही डेवलप्ड हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट, सोनारा 64 एंड लर्मा रोजो। ये 2 अमेरिकन किस्में हैं गेहूं की। इन अमेरिकन किस्मों को हम लेके आए मैक्सिका से, कहां से, मैक्सिका से लाए और इंडिया में लाके ग्रो करवाया। तो सोनारा 64 इंडिया में ग्रो नहीं की क्योंकि यहां का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था उसके लिए। अब हमने गामा रेस डाली और क्या बनाया, शरबती सोनारा, शरबती सोनारा। सेकंड, लार्मा रोजा 64,
यहां पर इंडिया में ही इसको लाके ग्रो करवाया तो नहीं ग्रो की, तो हमने गामा रेस डाल करके और क्या कर दिया, म्यूटेशन, और फिर वहां से बनाया पूसा लर्मा। और ये काम किसने किया था, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने। इसीलिए एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, बट दीज वेराइटीज कुड नॉट अडोप्ट टू इंडियन कंडीशंस, तो ये नहीं करी, तो हमने नई वेराइटीज डेवलप करी। सो सोनारा 64 एंड लर्मा रोजो 64 were subjected to mutations at IARI under the direction of Dr. M.S. Swaminathan. हाँ, लैब टू लैंड प्रोग्राम था ये, बिल्कुल। डॉक्टर स्वामीनाथन, he was produced Sharbati Sonara and Pusa Larma variety of wheat by mutation. He is known as father of green revolution in India. In 1963, two varieties of wheat produced by plant breeding were Sonalika and Kalyan Sona. सोनालिका एंड कल्याण सोना ये बनाई थी 1963 में, जो कि अच्छी क्वालिटी के गेहूं थे। ठीक है, कल्याण सोना तो इतना फेमस था कि गेहूं का नाम ही कल्याण सोना पड़ गया था। जैसे जैसे हम कोई भी नूडल्स ले आए तो क्या कहते हैं, मैगी है। कोई भी टाइप का नूडल्स खा रहे हो तो क्या कहते हैं, मैगी खा रहे हैं। या फिर हम कोई सा भी टूथपेस्ट ले आए तो क्या कहते हैं, कोलगेट है, कोलगेट है। तो कोई सी भी वैरायटी का गेहूं था तो क्या कहते थे, कल्याण सोना वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है, कल्याण सोना। ठीक है, अब सोनालिका, दो किस्में है ये, सोनालिका और कल्याण सोना। सोनालिका भी बहुत फेमस हो गया था। अरे सोनालिका इतना फेमस हो गया था कि कंपनी को इसके नाम पर ट्रैक्टर बनाना पड़ा। सोनालिका ट्रैक्टर भी आता है, क्योंकि सोनालिका किसानों के बीच में इतना फेमस हो गया था कि कंपनी को ट्रैक्टर लॉन्च करना पड़ा था। एरा गैरा ट्रैक्टर करे करजाई, सोनालिका करे कमाई। ऐड आता है ना टीवी पे, एरा गैरा ट्रैक्टर करे करजाई, सोनालिका करे कमाई। थ्रेशर भी आता है, बिल्कुल आता है, थ्रेशर भी आता है। सोनालिका कंपनी का, बिल्कुल कंपनी ही बना ली इसके ऊपर। ट्रैक्टर का नाम ही सोनालिका, कंपनी का नाम ही सोनालिका। आइचर का भी आता है, बिल्कुल आता है। सबसे पुराना ट्रैक्टर कौन सा था इंडिया में, बताओ। अरे एचर का ही तो था, एक ट्रैक्टर था मेसी। एक ट्रैक्टर आता था मेसी, वो भी बहुत पुराना ट्रैक्टर है, मेसी फर्गुसन, हाँ बिल्कुल। और इतना बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर है ये, बहुत ज्यादा इंजन मजबूत है इसका, मेसी फर्गुसन का। बिल्कुल। तुम में से कितने लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। हाँ, मेसी फर्ग्यूसन बाहर की कंपनी है, लेकिन इंडिया में आता था मेसी। वैष्णवी, ओके। और जशनप्रीत, गरिमा, मान्या, राम प्रवेश, अब्दुल, तुषार, पल्लवी, ठीक है, काफी अच्छे खासे हैं। आर्यन, रूही जावेद खान, बाबा लोग थे, ओके। आकृति सिंह, ओके ओके। सौम्या श्री,
मेरे पास ट्रैक्टर और थ्रेसर भी है। ओके, ठीक है। मेरे दादाजी करते थे। ओके, ठीक है। मतलब अच्छे खासे ऑनलाइन वाले ज्यादा बच्चे हैं जो खेती वाले हैं, बाकी ऑफलाइन में तो सिटी बॉयज और सिटी गर्ल्स ज्यादा हैं जो सिटी से है। हमारे यहाँ पहले था ट्रैक्टर। ओके, ठीक है। अब चैप्टर पे आओ। गोलगप्पे का बिजनेस होता है। ओके, ओके। दूसरे को ठेके पे अर्जुन ट्रैक्टर है जशनप्रीत के यहाँ। पंजाब में तो अर्जुन ही चलता है ज्यादा। हमारे नारंगी का बगीचा है। नागपुर से हो क्या आप गरिमा? या फिर किन्नू का बगीचा है, राजस्थान से हो? झालावाड़ से हो? कहां से हो? राजस्थान झालावाड़ से? कोटा से? तो कोटा में हो तो फिर बुलाओ कभी ऑरेंज देने के लिए। ओके, पापा पुलिस में है। मेरे सबसे बड़ा मैंगो का बगीचा है। तो मुझे भी भिजवाओ एक दो टोकरे आम के। नेक्स्ट ईयर भिजवा देना। ठीक है। आपकी नॉलेज तो कमाल की है। थैंक यू बेटा। देखो, सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम ऑफिसिनेरम को ग्रो करवाया, न्यू वैरायटी बनाई, और अब ये थिकर स्टेम वाला है, हाई शुगर कंटेंट है, हाई यील्ड है, एंड सक्सेसफुली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। तो देखो कितना फायदा है। एक नॉर्थ इंडिया में उगता था, एक साउथ इंडिया में उगता था। नॉर्थ इंडिया वाले के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, साउथ इंडिया वाले की क्वालिटी अच्छी थी। हमने दोनों का क्रॉस करवाया और नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी वाला गन्ना बना लिया। आ गई बात समझ में? बैच क्यों चेंज करना है आपको? ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमारे अंदर तो ये गोल्जी बॉडी होती है तो मैचुरेशन हो जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होती। तो हम इसका मैचुरेशन कैसे करवाएंगे फिर? तो हमने क्या किया कि एक ही पॉलीपेप्टाइड, ए पॉलीपेप्टाइड की जीन को अलग निकाल लिया, एक ही, और ये बी पॉलीपेप्टाइड की जीन को अलग निकाल लिया, और इसको एक अलग इकोलाई में डाल दिया, और इसको एक अलग इकोलाई में डाल दिया। अब ए पॉलीपेप्टाइड कोई अलग इकोलाई बनाएगा, बी कोई अलग बनाएगा, और जब ये बना देंगे ए और बी, तब इनको मिक्स कर देंगे, और फिर बाद में इनके बीच में क्या बन जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरह से बनता है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। आ गई बात समझ में? अब कोई डाउट है ज्योति? ठीक है, तो ये बात थी। बाकी अभी जो कह रहे थे कि दो क्वेश्चन पूछने माइक्रोब्स के। सर ऑफलाइन में नोट्स कैसे बनवाते हो? ऑफलाइन में ये वाला चैप्टर जो है स्लाइड से ही पढ़ाया है, तो स्लाइड से दी है, बाकी जो बोर्ड पे लिखते हैं वो बच्चे लिख लेते हैं अपने आप। बाकी के तो जो चैप्टर है जिनमें बोर्ड पे लिखवाते हैं, बोर्ड पे बनाते हैं, वो बच्चे लिख लेते हैं, कुछ लाइनें होती है वो बोल के लिखवा दी जाती है। पर ये माइक्रोब्स वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर तो उनको भी स्लाइड से ही पढ़ाया है। नहीं, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है, मार्कर वाले। और अभी जिन ग्लोमस माइक्रोब है या फंजाई, फंजाई है, ग्लोमस एक जीनस है, उस जीनस के अंदर कई स्पीशीज होती है, ग्लोमस एक जीनस है। ठीक है,
अब जिनको डाउट था 2 क्वेश्चन में वो व्हाट्सएप पे भेज देना, कल संडे है, आज शाम को पूछ लेना कभी भी। हाँ, कंप्लीट स्लाइड सेंड कर रहा हूं आज ही। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड डे। ओके।